नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं, सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत ही महत्व है और ऐसा माना भी गया है कि इस व्रत को करने से हमारी सभी इच्छाएं, हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है और जब प्रदोष व्रत शनिवार को पड़ता है तो उसे शनि प्रदोष कहते हैं। इस बार शनि प्रदोष व्रत 28 दिसंबर 2024 को रखा जाएगा। शनि प्रदोष व्रत के दिन सेठ सेठानी से जुड़ी व्रत कथा पढ़ी जाती है और साथ में दूसरों को भी सुनाई जाती है। तो आइए शनि प्रदोष व्रत की कथा सुने। गर्गाचार्य ने कहा, हे महामते, आपने शिव शंकर की प्रसन्नता के लिए समस्त प्रदोष व्रत का वर्णन किया है। अब हम शनि प्रदोष व्रत की विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा करके सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषि, निश्चय रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत ही प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी व्रत की विधि बताता हूँ, सो ध्यान से सुने। पुरातन कथा है कि एक निर्धर ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी होकर शांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुनि, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का कोई उपाय बताइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि एक राजपुत्र है, और छोटे पुत्र का नाम शुचिवत है। हम दरिद्र हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुनकर ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने को कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया, तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न होकर वो माँ से कहा, यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देकर शिव महिमा का वर्णन किया और उसे बताया कि यह शिव की कृपा से ही तुम्हें प्राप्त हुआ है। अपने पुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः इसे प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूँगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहां उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को खेलते हुए देखा। उन्हें देख शुचिवत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना। इतना कह शुचिवत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदर राजकुमार को देखकर मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी, हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो, भांति भांति के पुष्प खिले हैं। वहां सुहावना मौसम है, उसकी शोभा देखकर आओ। मैं यहीं बैठती हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। यह सुन सभी सखियां दूसरे वन में चली गईं। वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हो? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हो? क्या नाम है आपका? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ। आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रविक नाम गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मन की स्थिति को जान लिया कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार को स्वीकार करते हुए बोला, हे राजकुमारी, मैं आपके इस प्रेम भरे उपहार को स्वीकार कर लिया, लेकिन मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसे कह चुकी हूँ वैसे ही करूँगी। अब आप अपने घर को जाओ। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिवत को सारा कहानी बताया। जब तीसरा दिन आया, वह राजकुमार शुचिवत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्व राज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचे।
इन दोनों राजकुमारों के देख आसन दिया और कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहाँ शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राजविहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुए। भगवत कृपा से वह कुछ समय बाद अपने शत्रुओं को दमन करके राज्य का सुख भोगने लगे। ये थी शनि प्रदोष व्रत की कथा। कथा आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही सब्सक्राइब भी करें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आपके सामने सबसे पहले पहुंच सके। अब आप मुझे आज्ञा दें। नमस्कार। हर हर महादेव।